ये आप झूठ का पुलिंदा पटल पर रख करके बहस के अब आमने सामने नहीं आना चाहते हैं कि सच्चाई को सरकार फेस नहीं करना चाहती है। तो बस इतना ही मुद्दा था कि हम चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो सदन में, उस पर जो है लोगों सदन के सदस्यों के बीच सरकार अपना जवाब दे। लेकिन सरकार आराम से एक कागज का टुकड़ा फेंक करके पटल पर कि हमने जवाब दे दिया है करके चल गई। हमने अभी जवाब का कॉपी मंगू भाई रहते हैं, जानबूझकर सुनियोजित तरीके से सत्ताधारी दल इस तरह का काम करवाती है। नहीं तो कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम के अंदर किसी तरह का कोई सौहार्दपूर्ण बिगाड़ने का माहौल नहीं है। यही आरोप विपक्ष का है कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास किनके साथ नीतीश जी हैं और कौन कर रहा है वो नीतीश जी को ही पता है। लेकिन गृह मंत्री के बयान, मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री को पता है कि वो कहां किस महागठबंधन में फंस गए हैं और किस कारण से ये माहौल है। काहे ने पिछले साल इस तरह का घटना घटा था, इतने साल से क्यों नहीं घटना घटा, आज एकाएक कैसे घटना घट गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। रामनवमी के दौरान जिस तरह से दो जिला में जो झड़प हुई है, इसको लेकर लगातार बीजेपी के जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, उसके बाद जो तमाम बीजेपी के लोग हैं वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे और जिसके बाद जो सदन की कार्रवाई है उसे स्थगित कर दिया गया। अब जब तमाम बीजेपी के एमएलसी बाहर निकले तो उनसे जब पूछा गया कि सरकार है जो आपकी बात को पर बहस करने के लिए तैयार थे, लेकिन आप लोग हैं जो सदन को बाइकआउट कर दिए, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन लोग हैं जो सरकार के लोग हैं जो सिर्फ कागज़ों में बात रख रहे थे, चर्चा नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी के एमएलसी दिलीप जायसवाल, पहले सुनिए उनकी बात। सदन की जैसे शुरुआत हुई, हम लोगों ने कहा कि मेरे कार्य स्थगन पर चर्चा किया गया और जब चर्चा के लिए उन्होंने कहा, सभापति महोदय ने कहा कि हमने इसको अस्वीकृत कर दिया है, तो अस्वीकृत कर दिया, तब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इस बात को लेकर बेल में जाकर के प्रोटेस्ट किया कि आप इस पर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। तो जब प्रोटेस्ट चल रहा था, हल्ला चल रहा था अंदर बेल के अंदर, उसी बीच संसदीय कार्य मंत्री ने एक कागज, एक रिपोर्ट का कागज बताया कि ये रिपोर्ट हमारा है, इसको हम सदन के पटल पर रखते हैं। हमने कहा कि पटल पर क्यों, उस पर चर्चा हो, बहस होना चाहिए। ये आप झूठ का पुलिंदा पटल पर रख करके बहस के अब आमने सामने नहीं आना चाहते हैं कि सच्चाई को सरकार फेस नहीं करना चाहती है। तो बस इतना ही मुद्दा था कि हम चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो सदन में, उस पर जो है लोगों सदन के सदस्यों के बीच सरकार अपना जवाब दे। लेकिन सरकार आराम से एक कागज का टुकड़ा फेंक करके पटल पर कि हमने जवाब दे दिया है करके चल गई। हमने अभी जवाब का कॉपी मांगा है, लेकिन सरकार किसी भी तरह से दंगाइयों पर एक्शन नहीं लेना चाहती है। वो जानती है कि जिस समुदाय के कारण आज उनकी बदनामी हो रही है, वो उस पर एक्शन नहीं लेना चाहती है। तो सरकार को सभी को साथ लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबको साथ लेकर चलो। और जब लाइसेंस सरकार ने दिया, रूट तय सरकार ने किया रामनवमी के जुलूस का, तो क्या वहां के डीएम एसपी को यह मालूम नहीं था कि कौन सा रूट पर जो है जुलूस को जाना है? और जब उस रूट पर जुलूस जा रहा है, लाइसेंस आपने दिया है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि जहां तक वो जुलूस जाए वहां तक उसकी सुरक्षा कायम रहे। तो सरकार फेल्योर हुई है, सीधी सी बात है। तो इस पर चर्चा सदन में हो, कागज पटल पर रखने से नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप फेस नहीं करना चाहते हैं, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। आइए सदन चलाइए और आप उस जो आपने रिपोर्ट दिया है उसको बोलिए थोड़ा सदन के बीच में, तब अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जाते हैं, ऐसे में सदन नहीं चलेगा। देखिए एक मिनट, ये उच्च सदन है। उच्च सदन में संसदीय कार्य मंत्री को ये बात याद रखना चाहिए कि उनसे कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है, सभी लोग संस्कारवान सदस्य हैं। इसीलिए इस तरह की बातें, हल्की बातें कम से कम वरिष्ठ मंत्री को नहीं करना चाहिए कि हम लोग पटल इधर उधर करते हैं। उच्च सदन में हम लोग सभी संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। आपने देखा होगा कि बेल में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ते, संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात उठा रहे थे। और हमारा तो जय श्री राम नारा, आपने रामनवमी के बारे में बात हो रही है तो हम राम भगवान को ही याद करेंगे, किसको याद करेंगे? उनका कहना है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग तैयार ना 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 ना, उन्होंने पटल पर रख दिया। हम लोग तो वही बोल रहे थे कि आप चर्चा कीजिए, सदन में चर्चा कराइए, तो हमने रिपोर्ट दे दिया। हमने रिपोर्ट दे दिया, नहीं चर्चा कराइए सदन में।
क्यों अभी है, बुधवार को चर्चा करा ले वो। अच्छा, इस मामले में आखिर कौन लोग हैं, कौन से समुदाय जो लगता है कि नहीं, ये तो सरकार को देखना है कि आखिर जब लाइसेंस दिया हुआ रूट था तो उस रूट पर, उस रामनवमी के जुलूस पर किसने पथराव किया और किसने गलत काम किया, ये तो सरकार का काम है जानना। अब क्योंकि शुरुआत जुलूस रामनवमी का लाइसेंसी रास्ते पर जा रहा था तो उस रूट पर किसी भी तरह का सुरक्षा या असुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और जब ये तो हो गया पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो पहले मुर्गी है तब अंडा है, सीधी सी बात है, पहले मुर्गी है। यानी हमारा पहले जुलूस निकला था रामनवमी का, तो जब रामनवमी का जुलूस निकला था तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में, आइए हमारे किशनगंज में तो कभी इस तरह का घटना नहीं घटता है, वहां भी मुस्लिम भाई रहते हैं, हिंदू भाई रहते हैं। जानबूझकर सुनियोजित तरीके से सत्ताधारी दल इस तरह का काम करवाती है, नहीं तो कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम के अंदर किसी तरह का कोई सौहार्दपूर्ण बिगाड़ने का माहौल नहीं है। यही आरोप विपक्ष का है कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास किनके साथ नीतीश जी हैं और कौन कर रहा है वो नीतीश जी को भी पता है। लेकिन गृह मंत्री के बयान को मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री को पता है कि वो कहां किस महागठबंधन में फंस गए हैं और किस कारण से ये माहौल है। काहे ने पिछले साल इस तरह का घटना घटा था, इतने साल से क्यों नहीं घटना घटा, आज एकाएक कैसे घटना घट गया। तो आपने साफ तौर पर सुना बीजेपी के एमएलसी दिलीप जायसवाल, वो साफ तौर पर जिस तरह से सासाराम और नालंदा में जो घटना हुई है उसमें साफ तौर पर बिहार सरकार के जो अधिकारी है उस पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि जो जहाँ वो जुलूस जाने की जो अनुमति मिली थी वहाँ पुलिस प्रशासन क्यों नहीं थे, और जो जिस तरह से सरकार कह रही है कि इस पर बहस करने के लिए हम लोग तैयार थे, लेकिन उन लोग सिर्फ कागज़ों में बहस कर रहे थे। अगर इतना ही है तो जब बुधवार को जब कार्रवाई शुरू होगी उस टाइम आप लोग बात को रखिए और उस टाइम में बहस करिए। तमाम खबरों को बनाए न्यूज़ 4 नेशन के साथ, नमस्कार।